पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं इस पे बात करता हूँ। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि कहीं और भी छू लेते क्या है? आप इस तरह की बात कर रहे हैं, क्या कहीं और छू लेते? नहीं, आप लोग तो नकाब पर इतना है, कहीं और चेहरा वरा छुआ जाता, कहीं और अंगुली पड़ जाती, तब क्या करते हैं आप लोग। इतिहास गवाह है और महाभारत में अभी भी लिखा हुआ है कि एक द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी खींची गई थी, जिस कारण युद्ध हुआ, और जिस युद्ध को लड़ने वाले हिंदू थे और साड़ी खींचने वाले भी हिंदू थे, और जिसकी साड़ी खींची गई थी वो भी हिंदू थे। बस एक महिला की भरी सभा में साड़ी खींचने की वजह से, उसको नंगा करने की वजह से इतनी बड़ी युद्ध किया गया कि हिंदू एक आपस में युद्ध करके करोड़ों लोगों को एक आपस में मारे हैं। इतिहास इस चीज़ का गवाह है। आज फिर से वही इतिहास ये दोहराना चाहते हैं कि आज मुसलमान औरतों की जो है ना, ये हिजाब को, नकाब को और उनके वस्त्र को छीनना चाहते हैं। तो इन्हें याद रखना चाहिए इतिहास को कि उसका अंजाम क्या हुआ था, और इनके डीएनए में ये चीज़ भरा हुआ है, इनके नस्ल में और इनके खानदान और इनके नस्ल और इनके डीएनए में ये चीज़ भरा हुआ है कि महिलाओं का अपमान हमेशा करना है, जो ये करते आ रहे हैं आज तक। तो इस वजह से हमें आश्चर्य नहीं होता इन सब चीज़ों को देख करके, क्योंकि इनका किताब ही इन सब चीज़ों से भरा हुआ है कि किसने किसकी इज्जत कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे लूटा है। तो इनका नस्ल ही ऐसे है, ये खबीस और गंदे नस्ल के लोग हैं जो किसी के भी माँ बहन बेटी को माँ बहन बेटी नहीं मानते, उनका इज्जत को उछालते हैं, उनका इज्जत को जो है ना लूटना चाहते हैं। इसके अपने समुदाय के अंदर में से हो चाहे दूसरे समुदाय वालों का हो। द्रौपदी कोई मुसलमान नहीं थी, वो एक हिंदू थी, और द्रौपदी का साड़ी एक हिंदू ने ही भरी सभा में खींच करके उनको नंगा किया था, जिस कारण से युद्ध हुआ। तो ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। हम मुसलमानों को चाहिए कि हम अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जत कैसे बचाएं और इन दरिंदे और भेड़ियों से अपनी माँ बहन बेटियों को कैसे दूर रखें। हमारी माँ बहन बेटियों को भी सोचना चाहिए, मुसलमान माँ बहन बेटियों को, कि हम क्यों इन दरिंदों के पास जाएं जो हमारी इज्जत लूटे और हमारी जो है इज्जत पे हाथ डाले और हमारी कपड़ों को छुए। हम क्यों जाएं इनके पास। मुसलमान औरतों को भी इससे परहेज करना चाहिए।